जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक में आज केंद्र सरकार द्वारा किसान कानून के लिए बनाए जाए 3 काले कानून को वापस लेने के लिए आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पामगढ़ ब्लॉक के सत्ताम भवन के सामने आयोजित किया गया। पूरा कार्यक्रम पामगढ़ ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष नवल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदेश और जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित रहे। इसके साथ ही सबने अपनी बात कही और सभी ने केंद्र सरकार को कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए अपना उद्बोधन दिया। इस आयोजन में जिले और प्रदेश के कई किसान और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पामगढ़ पुलिस भी सक्रिय रही। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एमएसपी देना होगा देना होगा देना होगा एमएसपी देना होगा देना होगा देना होगा जिंदाबाद जिंदाबाद। रवि भैया जिंदाबाद 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 गोरे भैया जिंदाबाद 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 नवल भैया जिंदाबाद 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 कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार का जो काला कानून बोलते हैं, किसान लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप सबको, हम भी किसान हैं, लेकिन किसान को समझना है इस बात को काले कानून में है क्या चीज, तो ये बात हमको समझना है। और इसमें चरणबद्ध आंदोलन जब तक वो केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार है वो जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन सड़क से सड़क तक की लड़ाई लड़ेगी और आप लोग साथ में रहेंगे। सादर धन्यवाद करते हुए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज पामगढ़ ब्लॉक में हमारे ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश में किसानों के जो आंदोलन है उसमें हम सभी कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारी आज एक जगह एकत्रित होकर किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई अपने खून पसीना एक एक बीज इकट्ठा करके हम सभी अपने खुद का भी और हम सभी का भी पेट भरते हैं, तो उनका हित को ख़त्म ना करे, उनके हित के लिए भी कुछ सोचे सरकार। नरेंद्र मोदी जी आँख बंद कर ना रहें, हम किसान भाइयों का भी ध्यान दें और जितने भी काला कानून लगाए हैं उनको जल्द से जल्द। सरकार ने बिल के बारे में पूरे देश में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी ने 2003 में नेशनल फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा अधिनियम उन्होंने कानून बनाया था, जिसके तहत 82 करोड़ जनता को, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूं, 1 रुपये में अनाज मिलता रहा है, अभी भी मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आया है उस कानून को ख़त्म करने के साजिश के तहत इन्होंने ये 3 जो कानून बनाए हैं वो केवल और केवल गरीबों को समाप्त करने का, गरीबों को मिटाने के लिए इन्होंने बनाया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सीधा 3 कानून का जो वो है उसको मैं आपको 2 शब्द में समझाना चाहूँगा। फर्स्ट ये है कि वो व्यापारी के साथ कांटेक्ट करेगा, व्यापारी जो बोलेगा वो वही फसल उगाएगा, वो तकनीकी और क्वालिटी और उसके बारे में सुझाव देगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर ये होगा कि वो खाद भी देगा, बीज भी देगा और तकनीकी सुविधा भी वो देगा और फसल का रेट वो भी वही तय करेगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि उसको पूरे खरीदने का भी उसी को अधिकार है। वो अनलिमिटेड कर दिया गया है, स्टोरेज करेंगे, भंडारा करेंगे। सरकार के पास एक अनाज नहीं रहेगा, तो जब सरकार के पास एक अनाज नहीं रहेगा, खाने के लिए नहीं रहेगा, तो वो गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उनको तो पूरी तरह से भुखमरी के नौबत आ जाएगा। कहाँ से खरीदेंगे आप? जैसे अभी 20 रुपये में आज पामगढ़ में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे जो भारत के किसान हैं, दिल्ली में विगत 2.5 माह से ये आंदोलन कर रहे हैं और जो केंद्र की
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून पास की है, उससे सीधे सीधे किसानों के हक पर कुठाराघात हो रहा है और किसान इस बात को लेकर आंदोलित हैं और 2.5 महीने में 100 से भी अधिक किसानों ने लगभग उनकी वो शहीद हो गए हैं और उसके बाद भी ये केंद्र की सरकार जो है पता नहीं पूंजीपतियों उद्योगपतियों के अधीन क्यों है और क्यों किसानों के इस दुख और दर्द में शामिल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। आज भारतवर्ष में पूरा विपक्ष इस बात को किसानों के जो विरोध में जो काले कानून है उनके साथ में है और पूरा विपक्ष ये चाहता है कि ये जो काले कानून है उसको रद्द किया जाए और किसानों को राहत दी जाए। जो कांग्रेस की सरकार पहले रही है या हम आज़ादी के बाद की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नंगल बांध ये बांध बनाकर किसानों को राहत दिए थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि यदि देश में विकास होना है, देश में खुशहाली लाना है तो वहाँ का किसान स्वावलंबी होना चाहिए, समृद्धशाली होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। ये महात्मा गांधी जी कहा करते थे। तो शास्त्री जी भी देख लीजिए आप लोग, जय जवान जय किसान का नारा दिए और इंदिरा जी हरित क्रांति लाई और राजीव गांधी जी ने भी किसानों के हक में कार्य किया और कांग्रेस पार्टी भी किसानों के हक में ही कार्य करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि किसान देश के अन्नदाता हैं और किसानों की बदौलत ही जो प्रजा है वो सुखी है। तो किसानों के हक में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदा है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं, परंतु पूरा राष्ट्र इससे प्रभावित हो रहा है। और आज जो ये तीनों काले कानून हैं, मंडी का एक तरह से निजीकरण कर दिया गया,